हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। तो राष्ट्रपति टॉपिक हमने खत्म कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं उपराष्ट्रपति। तो नॉर्मली किसी भी सिलेबस में हम देखेंगे, किसी भी एग्जाम के सिलेबस में तो उपराष्ट्रपति का टॉपिक सीधा सीधा मेंशन होता नहीं है, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर क्योंकि अब हम कंप्लीट पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कई बार उपराष्ट्रपति के बारे में सवाल, अब क्योंकि देखो संसद का टॉपिक तो है ये, और संसद का एक पार्ट कह सकते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में एक काम करते हैं, तो संसद का पार्ट है। एक तरह से देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भी काम करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो कार्यपालिका का भी पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो सवाल पूछे नहीं जा सकते, सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि सवाल कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछा जा सकता है। पर अब क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेते, इसको भी क्यों छोड़े, एक क्लास में उपराष्ट्रपति का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं टॉपिक। देखो यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें, 63 से लेकर 70 तक अनुच्छेद हमें देखने, यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 8 अनुच्छेद के बारे में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सारी बेसिक जानकारी लगभग राष्ट्रपति जैसी है वैसी ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा आर्टिकल एक बार देख लेना। आर्टिकल में एक बस इनकी शपथ वाला आर्टिकल है, वो एक इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेते हैं। देखो पहले तो बेसिक बेसिक जानकारी यहाँ पर सारी देख लेते हैं, फिर एक एक राष्ट्रपति के बारे में हम जान लेंगे। देखो सबसे पहले अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। अनुच्छेद 63 में सिंपल सा लिखा हुआ भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्लियर है, ये आर्टिकल 63 में। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जा सकता है परीक्षा में, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहां से प्रेरित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कैसे? भारत में उपराष्ट्रपति का पद है, अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है। वहां पर भारत का उपराष्ट्रपति क्या काम करता है, उसका काम क्या है? राष्ट्रपति तो देखो शासन का एक तरह से संवैधानिक प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, सारा काम उसी के नाम से होता है। राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या काम है? तो उपराष्ट्रपति का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति होता है। सेम वही काम यहाँ पर आप देखते हैं, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वहां का जो उच्च सदन होता है, अपर हाउस है, उसका वो वहां पर सभापति होता है। तो जो काम वहां पर वाइस प्रेसिडेंट करता है, सेम काम यहाँ पर भारत का उपराष्ट्रपति भी करता है। तो लगभग लगभग ये सारे प्रावधान वहीं से लिए गए हैं। जब राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाए अचानक से, तो उपराष्ट्रपति उसका पद धारण करता है। लेकिन अंतर यह है कि वहां पर देखो, वहां जो उपराष्ट्रपति है उसके पास बहुत पावर रहती है। भारत के उपराष्ट्रपति बस वो पद संभालता है जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। वहां वो एक लंबे टाइम तक भी पद संभाल सकता है, 6 महीने के, वहां कोई क्राइटेरिया नहीं है। और उसके पास बहुत सारे और भी ऐसे काम है। वहां की वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है। भारत में वाइस प्रेसिडेंट का जो मेन काम है वो राज्यसभा का सभापति करना ही यहाँ पर वह है। इसके अलावा प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति का जो नंबर, उपराष्ट्रपति का जो नंबर है वो राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पर आता है। तो संवैधानिक पद पर हम देखें तो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, वो उपराष्ट्रपति का ही आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखो अगला ही आर्टिकल जो 63 के बाद 64 है उसमें ये बात लिख दी गई है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पदेन, जिसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ये पारिभाषिक शब्दावली में पूछा जा चुका है। एक्स ऑफिसियो, पदेन को क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो। अब पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब ये राज्यसभा का पदेन सभापति है। एक्चुअल में इसका पद तो क्या है? उपराष्ट्रपति। लेकिन पदेन का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं भाई प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। पदेन का मतलब है भाई उनका मेन जो पद है, मुख्य जो पद है वो तो ये है, लेकिन जैसे ये पद धारण करेंगे ऑटोमेटिक ये पद भी उनके पास आ जाएगा। जैसे उपराष्ट्रपति बनेंगे तो ऑटोमेटिक वो पदेन सभापति भी बन जाएंगे राज्यसभा के। कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष भी बन जाएगा। तो एक पद के साथ साथ जब दूसरा पद ऑटोमेटिक धारण कर जाता है तो उसको बोलते हैं पदेन है वो पद। मतलब वो जो भी पद मिला है वो पदेन के रूप में उनको मिला है कि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर नोट डाल के एक बात भी लिखी है, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया है, एकमात्र ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होता है, विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का ही सदस्य होता है, विधान परिषद का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो भी विधान परिषद का ही सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका जो सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं। आप ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो एकमात्र ऐसा सदन है जिसका जो अध्यक्षता कर रहा है वो उसका सदस्य ही नहीं है। क्लियर हो गया? फिर आते हैं अनुच्छेद 65, इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये पूछा जाता है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में अधिकतम 6 महीने तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये है उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ये बात कहां लिखी हुई है? तो अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65 में ये बात लिखी हुई है।
फिर 66 में आ जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, वो भी इसी में लिखा हुआ, और उसकी योग्यता क्या होगी वो भी इसी में लिखा हुआ। तो निर्वाचन बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसे ही होता है। निर्वाचन जो प्रणाली है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये मैं राष्ट्रपति में समझा चुका हूं। और गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचक मंडल में होता है। बस निर्वाचक मंडल में कौन कौन है इसमें थोड़ा सा चेंज है। राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल थे, प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी का मतलब क्या हुआ कि निर्वाचित भी भाग लेंगे और मनोनीत भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, इसमें भाग नहीं लेते। इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, वो सभी वोट करते हैं और हर एक के वोट की वैल्यू एक होती है। वहां हमने वोट की वैल्यू अलग से फॉर्मूले से निकाली थी। क्यों? क्योंकि विधानसभा के सदस्य भी आ रहे थे, संसद के सदस्य भी आ रहे थे, दोनों की वोट वैल्यू बराबर करनी थी, तो फॉर्मूला लगाना पड़ा। यहां तो क्योंकि सिर्फ संसद के सदस्य, तो हर एक को एक वैल्यू दे दी गई, तो हर एक टोटल वोट काउंट करके सीधा निकाल दिया जाता है। ठीक है। और टोटल वोट के जीतने के लिए टोटल वोट के 1/6 भाग प्राप्त होना चाहिए, नहीं होता है तो जमानत जब्त हो जाती है। ये सब जगह लागू होता है, कोई सा भी चुनाव होता है 1/6 भाग का ये रूल सब जगह लागू होता है। जमानत होती कितनी है, तो 15,000 रुपए सिक्योरिटी जमानत के रूप में ये आरबीआई को जमा करानी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति में कितने थे, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं भाई? कोई भी राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो रहा है, जैसे राष्ट्रपति में खड़ा हो रहा है तो 50 सदस्य समर्थन करने चाहिए, हम इनका समर्थन करते हैं। वो सदस्य कौन है, जो उनके वोट देंगे, यानी एमएलए और एमपी। उपराष्ट्रपति है तो एमपी, यानी 20 एमपी प्रस्तावक होंगे और 20 अलग से, ये नहीं कि यही अनुमोदक बन जाएंगे, 20 अनुमोदक, यानी कम से कम 40 लोग तो सदस्य इनके सपोर्ट में होने चाहिए कि ये हमारी तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है। तब तो वो निर्वाचन के लिए नामांकन भर सकता है, नहीं तो नामांकन भी नहीं भर सकता। 40 का सपोर्ट कम से कम चाहिए ही चाहिए। योग्यता क्या है, वही है जो राष्ट्रपति की है, सिर्फ राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये अलग लिखा हुआ है। भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से हो ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, यही राष्ट्रपति में थी। वहां लिखा था कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, या लिखा हुआ राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बस ये अंतर है, बाकी पूरा सेम है। और भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कोई मंत्री, यहाँ पर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री है, राज्यपाल है, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। पदावधि कितनी है, अनुच्छेद 67 में पदावधि लिखा हुआ है तो 5 साल की होती है। लेकिन 5 साल पहले भी अगर उसकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या पद से उसको बर्खास्त कर दिया जाए, ध्यान देना यहाँ महाभियोग शब्द नहीं आ रहा है, पद से बर्खास्त करना आ रहा है, तो भी 5 साल पहले भी ये समाप्त हो सकती है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। कौन हटा सकता है? वहां पर था कि संसद के दोनों सदन महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। यहाँ राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे, उसके बाद लोकसभा साधारण बहुमत से भी प्रस्ताव पारित कर दे, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। और इसकी सूचना जैसे राष्ट्रपति में होता है, इसमें भी 14 दिन पहले देनी होती है। आगे देखते हैं, अगर उपराष्ट्रपति का पद यहां पर अगर रिक्त हो जाए तो चुनाव वापस कब कराना चाहिए? राष्ट्रपति कंडीशन में था कि 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लगभग आप देखो वाड़पन से लेकर सब जगह यही परिस्थिति, यही सेम स्थिति है, 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव करवा लेना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद मिलता है जिसमें यह लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति की स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र, ध्यान देना इसमें कहीं पर भी आपके जब परीक्षा में सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करा लेना चाहिए, नहीं, संविधान में 6 माह के कोई भी क्राइटेरिया यहां नहीं दिया। यहां लिखा शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र कितना होता है? वो 2 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, कोई समय सीमा नहीं लिखी हुई है। इसलिए तो ये एकमात्र ऐसा पोस्ट में मिलता है जहां पर ऐसी समय सीमा नहीं लिखी हुई है। तो शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करवाया जाना चाहिए, बस ऐसा लिखा हुआ। और नया चुना गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है वो 5 साल के कार्यकाल के लिए होता है, न कि शेष कार्यकाल के लिए। ये भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 69 इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, स्पेशल आर्टिकल में 69 में शपथ और प्रतिज्ञान कह सकते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिलवाई जाती है। और अनुच्छेद 70 में एक बात लिखी हुई है, अन्य आकस्मिकताओं में ऐसा कोई भी रीजन हो जाए जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहता है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का पावर इसको दिया हुआ। कोई भी मतलब जैसे राष्ट्रपति किसी कारण से बाहर गए, विदेश में लंबे समय के लिए गए हैं, तो उपराष्ट्रपति को अपना पदभार सौंप कर जा सकते हैं। बीमार है और पद संभालने में सक्षम नहीं है राष्ट्रपति, लेकिन अभी भी वो राष्ट्रपति वही है, तो भी इनका कार्यभार इनको संभाला दिया जा सकता है। ऐसी कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन ये करते हैं।
ये हमने अनुच्छेद 71 पढ़ा ही था, ये राष्ट्रपति पर भी लागू होता है, उपराष्ट्रपति पर भी लागू होता है कि दोनों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ लिया था, उपराष्ट्रपति पर भी यही लागू होता है। एक आर्टिकल और देख सकते हैं आप, 97 अनुच्छेद 97, जो उपराष्ट्रपति के वेतन, एक्चुअल में ये उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ राज्य सभापति के, राज्यसभा के जो सभापति है उसके वेतन के बारे में। ये जो आर्टिकल है 97, ये हम विधायिका जब टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर आता है ना। आप देखो 79 के बाद तो विधायिका स्टार्ट हो जाती है, तो ये आर्टिकल राज्यसभा के सभापति से जुड़ा हुआ, उपराष्ट्रपति से नहीं जुड़ा। पर क्योंकि राज्यसभा है उसका सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी शामिल कर लिया। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो पहली बात सही जवाब तो यह है कि उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाते कुछ भी वेतन नहीं मिलता है, उसका वेतन होता है शून्य। उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो कि वर्तमान में 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर, पहले 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह था, बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया है। ये वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। यहाँ पर इनको उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई भी वेतन नहीं मिलता। अगर परीक्षा में आता है, परीक्षा में ऑप्शन 4 लाख रुपए भी है, जीरो भी है, तो आपका सही आंसर होगा जीरो, न कि 4 लाख। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, पूछा हो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, शून्य ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 4 लाख है, 1.25 लाख है, तब आपको एक 4 लाख मानना है। ये मानते हुए कि एग्जामिनर एक्चुअल में राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति मान रहा है ना, तो उस आधार पर हम 4 लाख दे सकते हैं। बाकी अगर जीरो ऑप्शन लिखा तो पहली प्रायोरिटी हमें जीरो को देनी है। अब मेनली उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, कार्य कहो शक्तियां कहो, तो उसमें सीधी सी बात है, मेन जो उसका सबसे मेन काम है वो है राज्यसभा का सभापतित्व, यानी सभापति होना। लोकसभा अध्यक्ष के समान इसको सारी की सारी शक्तियां होती है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हम संसद के टॉपिक में पढ़ेंगे आगे। और इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों का ये काम करना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, ये इसके मेन यहाँ पर वर्ष यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट में एक बार थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं भारत के जो भी उपराष्ट्रपति रहे हैं अब तक, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और लास्ट में वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ताकि आपको दिमाग में छप जाएगा। सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आजाद भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और लगातार 2 कार्यकाल के लिए बने थे, 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार के लिए राष्ट्रपति बने थे, उस समय 2 बार के लिए उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाद में ये राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967, 5 साल तक उपराष्ट्रपति रहते हैं, बाद में ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वीवी गिरी, 1967 से 1969, 3 साल ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो देखो 3 लगातार ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने थे, ये तीनों नाम भी याद आप रख लेना। ठीक है, तीनों शुरुआत के जो उपराष्ट्रपति थे, तीनों बाद में क्या हुए, राष्ट्रपति बने। अगले वापस जो 3 उपराष्ट्रपति आएंगे वो राष्ट्रपति नहीं बने थे। जैसे चौथे नंबर पर कौन आएंगे, जीएस पाठक, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से लेकर 1974 तक ये पद पर रहे थे। बी.डी. जत्ती 1974 से लेकर 1979, ध्यान रखना ये जब फखरुद्दीन अली अहमद उनकी मृत्यु हो जाती है तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करते हैं। उसके बाद आते हैं एम हिदायतुल्लाह, 1979 टू 1984। देखो एम हिदायतुल्लाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रभार भी इन्होंने संभाला था। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर आप देखते हैं कि 1969 में मृत्यु हो जाती है और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति होते हैं, वो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, फिर त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति पद से। तो यहाँ पर 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, ठीक है, उस समय तक, यानी कि जब ये उपराष्ट्रपति बने उससे 10 साल पहले ये राष्ट्रपति रह चुके थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। मैं इसको एक बार यहां पर लिख देता हूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, सीजेआई भी रह चुके हैं, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं, उपराष्ट्रपति पद रह चुके हैं, सीजेआई भी रह चुके हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर आते हैं, देखो ये 3 आगे, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, एम हिदायतुल्लाह। उसके बाद श्री आर वेंकटरमन 1984 से 1987 उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद वापस राष्ट्रपति भी बनते हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992 उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद
राष्ट्रपति भी बनते हैं। फिर आता है के आर नारायणन 1992 से लेकर 1997, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये राष्ट्रपति भी बनते हैं देश के। उसके बाद वापस जो अगले तीन हैं, आप देखो यहाँ पर उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उसके बाद आगे अब दो भी और चल रहे हैं। श्री कृष्णकांत 1997 से लेकर 2002, ठीक है। आप देखो 2002 लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन ध्यान में रखना एक सवाल यहां से परीक्षा में पूछा जा चुका है, एकमात्र उपराष्ट्रपति अभी तक जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है। तो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु होती है, पद पर रहते हुए अंतिम वर्ष में रहते हुए मृत्यु, ये ध्यान में रख लेना। कृष्णकांत जी के बारे में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, जब इनकी मृत्यु हुई थी ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे। उसके बाद आता है भैरव सिंह शेखावत, 2002 से लेकर 2007 तक ये उपराष्ट्रपति रहे। इन्होंने फिर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, हालांकि हार गए, इसलिए राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उसके बाद आता है मोहम्मद हामिद अंसारी, तो ध्यान रखना 2007 से लेकर 2017 लगातार 2 कार्यकाल के लिए, लगातार 2 कार्यकाल। और उसके पहले लगातार 2 कार्यकाल किसका था? पहले ही उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 2 उपराष्ट्रपति अब तक ऐसे हो चुके हैं जो 2 कार्यकाल जिनका यहां पर हो गया है। और नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं एम वेंकैया नायडू, 2017 से 2022 तक श्री वेंकैया नायडू रहते हैं। उसके बाद अभी वर्तमान की हम बात करें तो श्री जगदीप धनखड़, जो 11 अगस्त 2017 से, यहाँ पर 17 से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22 से, ठीक है, 2022 से यहाँ पर ऐसा, क्योंकि 2022 तक तो यहाँ पर रहे थे। 11 अगस्त 2022 से ये लगातार यहाँ पर श्री जगदीप धनखड़ हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है, यही राज्यसभा के सभापति है। क्लियर हो गया? तो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको सारा क्लियर हो गया। एक लास्ट में बस ये फैक्ट भी याद रख लेना, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, ये सवाल पूछा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। शुरू के 3 रहे थे, फिर बाद में 3 का गैप आया था, फिर वापस बाद में 3 आए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, तीनों लगातार राष्ट्रपति बने थे बाद में। फिर आते आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, ये भी बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, उसके पहले उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो हैं वो 2 बार उन्होंने संभाला। उसके बाद हामिद अंसारी रहते हैं, जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए आते हैं। तो ये था भारत के उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आगे हम नेक्स्ट प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री का टॉपिक, क्योंकि अब एक तरह से कार्यपालिका का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री नेक्स्ट आर्टिकल में वो आते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था डेली फ्री टेस्ट, ये राज्य व्यवस्था वाली जो टेस्ट सीरीज चलती, कम से कम पॉलिटी के टेस्ट तो आपको रेगुलर इसमें से देना चाहिए। अगर इसमें से भी दोगे तो पॉलिटी भी आपकी लगातार अच्छी होती जाएगी, ठीक है। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।